हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। विटामिन ई का कमी अगर हमारे बॉडी में हो जाए ना तो क्या होगा, ये हम कई बार सोचते हैं। क्या बाल खराब होंगे, चेहरा खराब होगा। तो दोस्तों, चेहरा और बाल तो हमारे खराब होंगे ही, साथ में ये अर्ली सेल डैमेज का एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे बॉडी में ना हर सेल की अपनी लाइफ होती है, लेकिन अगर विटामिन ई की कमी होगी ना तो वो सेल अपनी लाइफ से पहले ही मरने लगेगा, डिस्ट्रॉय होने लगेगा, सेल डेथ काउंट बढ़ जाएगा। हमारी जो कोशिकाएं हैं ना वो जल्दी टूटने लगेगी, जल्दी डिस्ट्रॉय होने लगेगी। उसके कारण क्या है कि हमारे पूरे बॉडी का जो एजिंग है ना वो बहुत जल्दी जल्दी होने लगेगी। एजिंग का मतलब पूरे बॉडी का मतलब केवल चेहरा और बाल नहीं, चाहे हमारा हार्ट हो, लीवर हो, किडनी हो, हमारे जो बॉडी पार्ट है ना उसमें एजिंग शुरू हो जाएगा, वो जल्दी बूढ़ा होने लगेगा। तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विटामिन ई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे विटामिन ई से होने वाले हेल्थ बेनिफिट, इसके बहुत अच्छे सोर्स कौन कौन से हैं जिससे हम विटामिन ई की कमी को दूर कर सकते हैं। अधिक डोज लेने से, यानी कि अगर ज़्यादा विटामिन ई अपने शरीर में रोज ले रहे हैं तो इससे आपके शरीर में क्या क्या नुकसान होगा, किस तरीके से लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़ा और सबसे पहला जो हेल्थ बेनिफिट है वो हमारे हार्ट को मिलता है। देखो, आज का जो पॉपुलेशन है ना, आज का जो समय है उसमें बहुत बड़ा जनसंख्या, बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है वो हार्ट अटैक के कारण मर रहा है। और हार्ट का जो कमज़ोर होना या हार्ट अटैक का होने का दो सबसे बड़ा कारण है, वो है बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल, और दूसरा है ट्राइग्लिसराइड। अगर किसी इंसान में ये दोनों बढ़े हुए रहते हैं ना अक्सर, तो उससे क्या होता है कि उसके खून में ना एक गाढ़ापन आता है। जब खून गाढ़ा होता है तो जो हार्ट की धमनियाँ हैं वो जो है वहाँ पे जाके खून जमने लगता है, वहाँ पे जो फैट है वो जमने लगता है और हार्ट अटैक की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो ये देखा गया है कि विटामिन ई जो है इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। 2019 में एक स्टडी हुआ जिसमें देखा गया कि ऐसे लोगों को जब ये दिया गया विटामिन ई तो उनका बीपी, जो हाई बीपी के प्रॉब्लम वाले लोग थे, उनका बीपी डाउन गया। उसके बाद देखा गया कि उसको अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ दिया गया, ध्यान से सुनिएगा, विटामिन ई को ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ अगर मिला के दिया गया तो जो एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल था और ट्राइग्लिसराइड था, ये दोनों कम हो गए। तो सोचिए कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। दूसरा जो है दोस्तों वो है सेल के एजिंग का कारण, वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे सेल के अंदर ऑक्सीजन जाने के बाद जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके रिजल्ट में कुछ फ्री रेडिकल पैदा होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारे कोशिका यानी कि सेल को डैमेज करते हैं और अलग अलग तरीके से हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट को, एक्सटर्नल पार्ट को डैमेज करते हैं, जैसे स्किन है, हार्ट है, किडनी है। विटामिन ई क्या करता है ना कि इस डैमेज को ये कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट जो हेल्थ बेनिफिट है दोस्तों वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी शराब नहीं पिया लेकिन उनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। लीवर का काम होता है बॉडी की गंदगी को बाहर निकालना। जब हमारा खान पान ज़्यादा तेल वाला होता है, फैट वाला होता है और हम जंक बहुत ज़्यादा खाते हैं ना, तो होता क्या है कि लीवर इसको संभाल नहीं पाता है और लीवर पर फैट जो है वो जमने लगता है। जब धीरे धीरे लीवर के ऊपर फैट जमने लगता है उससे क्या होता है, हमारा जो लीवर है वो डैमेज होने लगता है, हमें लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम होने लगती है। एसजीपीटी और एसजीओटी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है और हमारा लीवर जो है वो कभी कभी परमानेंट भी डैमेज हो जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि विटामिन ई जो एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये क्या करता है ना कि लीवर के ऊपर जो फैट है उसको मेल्ट करने लगता है, लीवर को ना एजिंग से रोकता है और उसको हेल्दी बनाने में बहुत हेल्प करता है। अगला जो हेल्थ बेनिफिट है दोस्तों वो है एंटी एजिंग। बहुत ही पावरफुल एंटी एजिंग रेमेडी है ये। हमारी बॉडी में जो भी सेल है उसकी एजिंग होती है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण। उससे क्या होता है, बॉडी में फ्री रेडिकल बनने लगते हैं जो सेल को जाकर अटैक करते हैं, डैमेज करते हैं। लेकिन विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये क्या करता है कि अपने एंटी एजिंग नेचर के कारण पूरे बॉडी के एजिंग को स्लो डाउन कर देता है। उससे क्या होता है, हमारा हार्ट, हमारी स्किन, हमारा चेहरा, हमारी लीवर, हमारी किडनी जो है वो जवान। अगला जो हेल्थ बेनिफिट है दोस्तों वो है मसल पेन। विटामिन ई की कमी से हमारे सेल में जो है ना ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, ऑक्सीजन की नीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उससे हमारे मसल्स में ना पेन होने लगते हैं। तो विटामिन ई अगर आप लेंगे ना तो आपका मसल पेन की जो प्रॉब्लम है वो दूर होगी। पीरियड के पेन में जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, बच्ची होती हैं,
उनको जो पीरियड पेन होता है उसको भी कम करने में ये विटामिन ई बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा ये हमारे लंग्स को भी मजबूत करता है, हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो ये सब तो इसके फ़ायदे हुए। अब हम जानते हैं इसका बेस्ट नेचुरल सोर्स क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पे जो आता है ना वो है व्हीट जर्म्स ऑयल, जो बहुत अच्छा होता है, विटामिन ई का एक बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप रोज़ 1 चम्मच इसका लेते हैं तो आपके बॉडी में जो विटामिन ई की कमी है वो दूर होगी। दूसरा है सनफ्लावर सीड, इसको भी आप रोस्ट करके ले सकते हैं। मूंगफली है वो ले सकते हैं। अगर वेजिटेबल की बात करें तो टमाटर, पालक, इन सब में विटामिन ई पाया जाता है। इसके अलावा आलमंड यानी कि जो हम बादाम कहते हैं उसमें विटामिन ई बहुत अच्छा होता है। कोकोनट में होता है, नारियल में होता है विटामिन ई। तो ये सब नेचुरल सोर्स हैं जिसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। अगर डोज की बात करें तो रोजाना एक इंसान को 15 mg जो विटामिन ई है वो रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप इसको सप्लीमेंट के रूप में लेना चाहते हैं, इवॉन 400 मार्केट में जो बहुत ही ईजिली मिलता है, अगर आप उसका सेवन करना चाहते हैं दोस्तों तो उसमें एक बात यहाँ पे ये नोटिस करने वाली है कि उसमें 400 mg होता है। अगर आप एक कैप्सूल लेते हैं उसमें 400 mg जो है विटामिन ई वो होता है। तो वो हमारे डेली रिक्वायरमेंट में जो 15 mg है उससे बहुत ज़्यादा है। तो आप ऐसा करें कि आप सप्ताह में 1 से 2 बार इसका सेवन करें, या फिर आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। रोज़ लेना थोड़ा हम जानेंगे कि अगर आप इसका ज़्यादा डोज लेते हैं, क्योंकि रोज़ाना 15 mg जो है डोज वो हमारे बॉडी के लिए इनफ है, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा ले रहे हैं तो इससे हमारे बॉडी में क्या क्या नुकसान होंगे। क्योंकि कोई भी फ़ायदे वाली चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। कोई भी चीज़ हो, फ़ायदेमंद हो, लेकिन उसको बैलेंस में ही लेना चाहिए। पहला जो नुकसान होता है दोस्तों वो है इंटरनल ब्लीडिंग। अगर आप लगातार बहुत समय तक ना विटामिन ई की अगर ज़्यादा डोज लेते हैं तो ये हमारे बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग का कारण बन सकती है। दूसरा जो साइड इफेक्ट हो सकता है दोस्तों वो है मांसपेशियों में दर्द, यानी कि हमारे बॉडी मसल में पेन होना। तीसरा जो नुकसान आपको हो सकता है दोस्तों वो है हमेशा थका हुआ फील होना और आपको हल्का चक्कर जैसा भी फील हो सकता है। अगला जो नुकसान है वो है पेट संबंधी रोग। अगर लगातार बहुत दिनों तक आप विटामिन ई का सेवन ओवरडोज करते हैं, यानी कि आप जो सप्लीमेंट बाहर खरीदते हैं इवॉन 400 के नाम से, तो आपके पेट संबंधी रोग होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि नेचुरल जो रिसोर्स है जो हमारे नेचर ने हमें दिया है उससे ही हम इसकी पूर्ति कर सकें। अब हम जानते हैं कि किन लोगों को इसका सेवन करने से बचना चाहिए। नंबर 1, वो लोग जो ब्लड थिनिंग का दवा खा रहे हैं, यानी कि खून पतला करने का अगर आप दवा सेवन कर रहे हैं तो आपको इसका सेवन करने से बचना चाहिए या फिर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दूसरे वो लोग जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको हृदय संबंधी रोग है, तो उनको भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आपको आज की जानकारी कैसी लगी, मेरा मेहनत आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।